दर्शकों, पाकिस्तान पर कौन सी स्ट्राइक होनी है ये तो दिल्ली में जो लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है उसमें फैसला हो चुका है, लेकिन अब तक पानी वाली स्ट्राइक से पाकिस्तान में मारपीट की नौबत आ गई है। वहां के लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान के लगाम कसने के लिए जो कदम उठाए उनका असर अब दिखने लगा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में पानी की कमी से तनाव बढ़ चुका है। कई जगहों पर मारपीट, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लगता नहीं ये हालत जल्द सुधरने वाली है। पाकिस्तानी नेता बौखलाहट में भारत के खिलाफ ऊल जलूल बयानबाजी में लगे हैं। गीदड़ भभकियां देकर नाराज आवाम का ध्यान भटका रहे हैं। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये बौखलाहट तो शांत हो जाएगी क्योंकि जल्द भारत कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। सैटेलाइट तस्वीरों में एक तरफ 26 अप्रैल की तस्वीर है जिसमें चिनाब नदी में पानी दिख रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर 29 अप्रैल की है जहां चिनाब नदी सूखी नजर आ रही है। जिन्ना का देश गर्मी के मौसम में कुलबुलाने लगा है। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी का पानी रोक भारत ने जिन्ना लैंड को हैसियत दिखा दी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिस चीज का डर है, मैं जहां तक समझता हूं, मिलिट्री एक्शन का तो है ही डर, लेकिन सबसे ज्यादा डर है इंडस वाटर ट्रीटी का जो 1960 में हुई थी। उस ट्रीटी को कैप्टन अबेंस किया, ये बहुत बड़ी घटना है। पाकिस्तान की 85% कृषि अर्थव्यवस्था सिंधु पर टिकी है। भारत के इस फैसले से सिंध और पंजाब में पानी की भारी किल्लत महसूस होने लगी है। इसके कारण वहां के किसानों और आम जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पानी की कमी ऐसी ही बनी रही तो जल्द गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। सिंध और पंजाब के बीच हालात बिगड़ सकते हैं। पानी के लिए पाकिस्तानी राज्य आपस में ही लड़ने लगेंगे। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिरता पर गंभीर असर पड़ने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान में ऐसी अशांति फैला सकती है कि जिसकी कल्पना इस्लामाबाद ने की ही नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम के गुनहगारों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सरकार और सेना ने प्लान तैयार कर लिया है। उधर पाकिस्तान से तनाव को लेकर एलओसी से सटे हुए गांव में भी अलर्ट है। राजौरी के जाधोत गांव में ग्रामीणों ने बंकर तैयार कर लिए हैं। क्रॉस फायरिंग और गोलीबारी से खुद को बचाने के लिए ये बंकर बनाए गए। हुसैन जी, आप लोग को इस बात का खतरा है, इस बात का डर है कि बंकर बहुत कम है और अभी यहाँ पे आपने अपने परिवार के लिए तो बना दिया है, लेकिन गांव की आबादी बहुत है। सर, तो अगर हमको बहुत, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार हैं जो गांव में, उनके लिए भी बैंकर कोई नहीं, बहुत कम बैंकर है सर। हमको बहुत डर है, माहौल खराब हो चुका है दोनों बॉर्डरों, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बॉर्डरों में, तो हम बहुत लोग डरते हैं। तो हुसैन जी, अभी पहलगाम अटैक के बाद आप लोग के गाँव में क्या माहौल है? महिलाओं में, बच्चों में? आप तो गाँव के पंच हैं, आप लोग सब आपस में बैठते हैं, तो अभी क्या स्थिति है? क्योंकि पाकिस्तान का पहला गांव एकदम नजदीक है, एलओसी बिल्कुल यही है। बिल्कुल नजदीक है सर। रात को लोग सोते भी नहीं, डरते बैठे रहते हैं। बच्चे भी डरे हुए हैं, बहुत सहने हुए हैं कि क्या कब क्या हो जाएगा। तो क्या अभी जब से पहलगाम में हुआ है, जब से पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद से क्या अभी तक आप लोगों ने कोई फायरिंग सुनी? क्या उसके बाद से आप लोग को लगा कि एक आध बार फायरिंग हुई हो या फिर फायरिंग हो रही है सर? बॉर्डर पे फायरिंग, हमारे आवाज़ आता है, रात को फायरिंग होती है बॉर्डर पे सर। तो यहाँ भी आती है फायरिंग, लेकिन यहाँ अभी तक तो कल परसों से नहीं हुई, लेकिन बॉर्डर पे फायरिंग होती है सर। लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है, आपको लग रहा है कि दोनों देशों में कभी भी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है? खराब हो सकती है सर। हम लोग बहुत सहने हुए हैं, बहुत डर के माहौल में हैं।
डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए हैं सर। तो अभी गांव में कुल मिला के कितना बंकर होगा? इसमें 10 से 12 बैंकर ही यहाँ होगा गांव में, लेकिन ये पूरी इसका गांव की आबादी बहुत बड़ी है। जरा पूरी पंचायत ये नंबला 0 पॉइंट पे ही है सर। जो ये नंबला पंचायत है ये पूरा 0 पॉइंट पे ही है। यहाँ 10 से 12 बैंकर क्या करेंगे सर? हुसैन जी, आप लोग ये सोचते हैं कि अभी तो आपने बिल्कुल बंकर बना दिया है, अभी रात में क्या ऐसा स्थिति होता है कि परिवार के कुछ लोग घर पे सोते हैं, कुछ लोग बंकर में सोते हैं, ताकि कुछ तो सुरक्षित रहें, ऐसा क्या? हाँ, ऐसे कुछ बूढ़े आदमी तो घर में रहते हैं, लेकिन बाकी यहाँ बैंकर में बैठ जाते हैं, रात को सोते भी नहीं है डर के मारे सर। अभी अगर फायरिंग होती है हुसैन जी, तो ये बंकर कितनी देर तक बचा पाएगा? इसका क्या पता है, पहले ही टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा दिल में शांति तो है कि बैंकर में रह रहे हैं। क्या पता ये भी ना रुके, लेकिन इतना दिल में हौसला करते हैं कि ये रुकेगा, इसमें हमारी जान बचाएगी। अपनी तरफ से आपने कोशिश तो की है कि भाई अपने लिए हमने एक बंकर बनाया है कि परिवार को सुरक्षित रखें। कोशिश तो हमने की है, लेकिन क्या पता बैंकर भी टूट जाएगा, लेकिन कोशिश है कि हमारी जान यहाँ बच जाएगी। और एलओसी से लेकर जैसलमेर तक अब पाकिस्तान की तरफ से जब आतंकी हमला हुआ है उसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। वहां पर भी बंकर्स में अब हम देख रहे हैं लगातार उन बंकरों को खोल दिया गया है और दूसरी तरफ उन बंकरों के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वैभव की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। और आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि आखिरकार बदला तो लेना ही होगा। पाकिस्तान से पीओके ले लो। ब्रिटिश संसद के भीतर गूंज रही भारत के समर्थन में आवाज और लंदन के लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने जो कहा वो पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सिर्फ भारत की मांग नहीं रही, अब पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान को सबक सिखाओ और पीओके को वापस लो। जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते। लंदन से लाहौर तक अब साफ हो चुका है, कश्मीर का हल पीओके की वापसी से ही निकलेगा। I hope the government of India really takes a very stern response to it and makes it quite clear that if this goes on, India will have to take over Pakistan occupied Kashmir. I think that's the only way to. This is okay. I can say that I'm not a politician in India. I think the only way to solve the Kashmir problem now. लॉर्ड देसाई ने इस बयान से वो कह दिया जो भारत बरसों से कहता आ रहा है। अब वक्त है पाकिस्तान को पीओके से उखाड़ फेंकने का। पीओके आज आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। लश्कर, हिजबुल और जैश जैसे आतंकी वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये जमीन भारत की है और संविधान के मुताबिक भी पीओके जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न हिस्सा है। उधर पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुका है, यूएन में चिल्ला रहा है, मीडिया में बौखलाहट है और सेना की हालत डामाडोल। लेकिन भारत अब शांत नहीं बैठेगा। जब ब्रिटिश संसद से भी आवाज उठ रही है तो अब सवाल नहीं, एक्शन का वक्त है।